पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, हुकूमत को इनसे कोई खतरा नहीं। वजीर आजम इमरान खान का दावा, कहते हैं मिसाक जमहूरियत में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ओपन बैलेट की तजवीज़ पर इत्तफाक किया था। अब तरमीम लाई जा रही है तो ये मुखालिफत करके खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। पीटीआई ने कोई गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कम से कम बोझ अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर और पाक फौज के पेशा वराना सलाहियतों पर तबादला ख्याल किया गया। अवाम को वज़ीर आज़म से बराह रास्त बात करने का इंतजार, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ लाइव टेलीफोनिक कॉल्स का सिलसिला ताखीर का शिकार। शहरी 4 बजे से अपने मसाइल वज़ीर आज़म को आगाह करने के मुंतज़िर। कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान आ गई। पाक फजाइया का खसूसी तैयारा चीन से वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। मुआवन खसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने नूर खान एयरबेस पर वैक्सीन वसूल की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीन ने फिर पाकिस्तान के साथ लाजवाल दोस्ती का अमली मुजाहरा किया। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा में वैक्सीनेशन सेंटर कायम, 3 फरवरी से फ्राहमी शुरू की जाएगी। सबसे बड़ी ये बात है कि हर इंसान वैक्सीन अपनी जिम्मेवारी पे लगाएगा, कोई ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं लगा सकता वैक्सीन। हमने उनको बताना है कि आपका नाम है इस वैक्सीन के लिए, आप तशरीफ ले आए, वो आके लगवा लेता है तो उसकी मर्जी है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं। हर शहरी अपनी जिम्मेदारी पर वैक्सीन लगवाएगा, हुकूमत जिम्मेदार नहीं होगी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया। कहती हैं वैक्सीन लगवाने वालों को इसके मुज़र असरात भी बताए जाएंगे। कोई मरीज इनकार करेगा तो ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 26 अमवात, 1615 नए केस रिपोर्ट। वफाकी वजीर हमाद अजहर भी कोरोना का शिकार हो गए, खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। कौमी टीम के साबिक विकेट कीपर वसीम बारी अस्पताल दाखिल। पंजाब में फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई। मुल्क में कोरोना के बाइस बंद तदरीसी सरगर्मियां बहाल। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का पहला दिन गुजर गया। तलबा खुश, कहते हैं घर रहकर बोर हो गए थे, तालीमी हर्ज हो रहा था। वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया, बोले बच्चों की बाकायदगी से पढ़ने का मामूल बनेगा। बहुत देर बाद स्कूल खुले हैं तो पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि आज स्कूल खुल गए हैं। अब स्कूल खुला है, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग आए और ताकि बच्चों के आगे, यही हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पेट्रोल के बाद अवाम पर एलपीजी बम भी गिरा दिया गया। फी किलो कीमत में 10 रुपये 38 पैसे का इजाफा कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 122 रुपये 46 पैसे महंगा कर दिया गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। महंगाई के सताए अवाम, पेट्रोल मजीद महंगा होने पर हुकूमत पर बरस पड़े। महंगाई कंट्रोल करने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मंतक, कहते हैं 18वीं तरमीम के तहत कई मसाइल हैं, वफाक के पास कोई इख्तियार ही नहीं। महंगाई कंट्रोल करना वज़ीर आला का इख्तियार है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा महंगाई इस वक्त बड़ा चैलेंज, जल्द काबू पा लेंगे। अवाम को महंगाई के चुंगल से निजात दिलाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कानून की बालादस्ती होने पर करप्ट टोला परेशान है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं बिलावल भुट्टो की दी गई डेडलाइन को संजीदा नहीं लिया जा सकता, उन्हें सिंध में जुराइम की शरह बढ़ने का अंदाजा नहीं। असद उमर बड़े शौक से घूम लें लेकिन पंजाब पर भी तवज्जो दें। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का असद उमर के बयान पर रद्द अमल। पंजाब में जुराइम की शरह पूरे मुल्क से ज्यादा है, सिंध में बेहतरीन अमन व अमान कायम है।
पीटीआई के 25 अरकान कौमी असम्बली राब्ते में हैं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखते। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी और शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत 4 वोटों पर खड़ी, इत्तेहादियों को नाराज कर चुके, अपने लोग भी इनसे नाराज हैं। पीडीएम की 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, इस्तीफे देने की खोखली धमकी भी आश्कार हो गई। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कौम को पता चल गया इनका एजेंडा जाती मफाद और हफ्स इक़्तिदार है। अवाम ने ऑपोजिशन के हर कौल व फेल को यकसर मुस्तरद कर दिया। इस्तीफे लतीफे साबित हुए, इसलिए पीडीएम ने हलाल यू टर्न लिया। मुआवन खसूसी शहबाज गिल का तंज, कहते हैं पीडीएम का साथ इनके अपने मुंतखब मेंबरान नहीं दे रहे। हमेशा की तरह इस बार भी शिकस्त व हजीमत मौलाना का मुकद्दर है। सैनिक इलेक्शन के बाद यही करप्ट औलाद धांधली का रोना रोएगा। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की खोखली सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं साबिक हुक्मरानों ने अवाम के वसाइल पर खूब अय्याशी की। वज़ीर आज़म को टीवी से पता चलेगा कि इनकी हुकूमत अवाम ने गिरा दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं ओपन बैलेट पर वज़ीर आज़म परेशान है क्योंकि इत्तेहादी और कान साथ छोड़ चुके। राना सनाउल्लाह कहते हैं 4 फरवरी को पीडीएम मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान को अंजाम से दोचार करने के लिए हतमी कार्रवाई का फैसला करेगी। हलीम आदिल शेख और नासिर शाह ने वज़ीर आला सिंध के जाने की तारीख बता दी। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा मुराद अली शाह तमाम कब्जा माफियाज को सलाखों के पीछे भेजकर 2023 को जाएंगे। हलीम आदिल प्रमोशन पर बयानबाजी करके अफसरान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। खुशफहमी में ना रहें किसी भी, और सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब 2023 तक इंशाल्लाह रहेंगे। डैनियल पर्ल कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट की नजरबंदी के अबूरी हुक्म में 1 रोज की तोसी। उमर शेख की रिहाई के खिलाफ फैसले को मुअत्तिल करने वफाकी हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद। सिंध हुकूमत को कल तक मुल्जिमान को रिहा करने से रोक दिया। सिंध हुकूमत से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब। अवामी नुमाइंदों की नहली के लिए दायर तमाम दरख्वास्तों पर एक ही बार फैसला होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला 9 मार्च को तमाम दरख्वास्तें यकजा करके मुकर्रर करने का हुक्म। सियासी मामले पर जिस तरफ भी फैसला करें दूसरी साइड तनकीद करती है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के वफाकी वजीर फवाद चौधरी नहली केस में रिमार्क्स। वफाकी तरक्याती इदारे सीडीए का इस्लामाबाद में बड़ा एक्शन। 16 साल बाद सेक्टर I-15 का कब्जा हासिल कर लिया। हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर ऑपरेशन किया। अरबों रुपए की सरकारी जमीन वागजार करा ली। सेनेट इजलास में रहमान मलिक ने एक बार फिर सूरह इखलास की गलत तिलावत कर दी। आपके पास बहुत सी डिग्रियां हैं लेकिन एक सूरत दुरुस्त नहीं पढ़ सके। JUIF के सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की तनकीद। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 237 हाउसिंग सोसाइटीज को गैर कानूनी करार दे दिया। प्लॉट्स, घरों के इंतकाल और रजिस्ट्रीज पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है मालिकान के NOC हासिल करने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। यही एक और फजाई मेज़बान टोरंटो पहुंचने के बाद मुबैना तौर पर लापता। एयर होस्टेस जाहिदा बलोच 29 जनवरी को कराची से टोरंटो प्रवास PK 797 पर तैनात थी। PIA इंतजामिया की हिदायतनामा जारी। पहले रमजान बिल नामी फ्लाइट स्टीवर्ड टोरंटो पहुंचने पर मुबैना तौर पर गायब हुआ था। हमसा हो तो सामने आए, खूबसूरती में बेमिसाल गवादर क्रिकेट स्टेडियम। ICC ने दुनिया भर को चैलेंज दे दिया। गवादर में खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम की तामीर सिक्योरिटी में बेहतरी का नतीजा समर है। कार रैली और नुमाइशी मैच की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।